पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो योगी आदित्यनाथ के हाथों में दे बागडोर। राजवीर सिंह वर्मा उर्फ टीटू। खतौली पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा उबाल मार रहा है। इसी बीच क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का मादा अब केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बचा है। जिस देश की सरहदें खून से लाल हो रही हो, वहाँ के प्रधानमंत्री दुबई में व्यस्त हो और गृह मंत्री यह शर्मनाक और निंदनीय है। पार्टी अध्यक्ष ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में ना तो कोई फौजी तैनात था, ना कोई पुलिस सुरक्षा। यह अपने आप में सरकार की घोर लापरवाही को उजागर करता है। मोदी और शाह से पाकिस्तान को जवाब देना संभव नहीं। अगर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाना है तो देश की बागडोर अब योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जानी चाहिए। ऐसे हालात विकास के मोर्चे पर भले ही योगी आदित्यनाथ का दिमाग ज्यादा न चले, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनका दिमाग एक मानव बल की तरह है और जो दुश्मन की धरती पर पड़ सकता है। देश को इस समय न बहाना चाहिए, न बयानबाजी की राजनीति। देश को चाहिए एक ऐसा नेता जो जवाब दे। गोली से, बम से, धमाके से, और वह नेता है योगी आदित्यनाथ। क्षेत्रीय विकास पार्टी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में जनता से वादा किया था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। 2019 में फिर से वादा दोहराया गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कश्मीर आज भी खून से सना है। पाकिस्तान आज भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देश को अब विश्वास नहीं, पाकिस्तान का विनाश चाहिए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ही वह शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं कि फिर दुश्मन दोबारा भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना करे। अगर आज भी मोदी सरकार में आत्मा बची हो तो पाकिस्तान पर बमबारी कर उसे कीड़े मकोड़े की तरह मसल देना चाहिए। तभी देश को विश्वास होगा कि उसकी चुनी गई सरकार उसके दर्द को समझती है। पहलगाम जैसे क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? जब आतंकी हमले की आशंका पहले से थी तो सरकार सोती क्यों रही? क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं रही? अंत में क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा ने स्पष्ट मांग की कि देश हित में मोदी शाह को त्यागपत्र देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जैसे नेतृत्व को देश की बागडोर सौंपनी चाहिए ताकि भारत का दुश्मन अंततः खत्म हो सके। मुख्यमंत्री के लिए देखिए, जो पहलगाम में घटना हुई है, ये घटना मामूली नहीं है। इसको देश चिंतन कर रहा है इसके ऊपर। ये ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मुसलमान को यहाँ का हिंदू घृणा की दृष्टि से देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शौक हो गया है ये कि सियासत जो है वो लाशों पे करनी है। हमने ये सुना था पहले जनाजे की नमाज होगी, फिर जनाजे का दफन होगा। तो ये तो सियासत, मतलब ऐसे हालात गोधरा कांड करा के मुसलमान वहां झुकवा दिए। उसकी जांच हुई, सब जांच में इनको क्लीन चिट हुई। देश के गृह मंत्री जी तड़ी पार हुए और इन्हें मतलब आनंद नहीं आता है। अब हमारे पास देश भर में एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी, वो एक ऐसा चेहरा है कि जिनके ऊपर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं और मुसलमान भी हैं, उनको अगर सुरक्षा और उनका मान सम्मान सुरक्षित हो सकता है तो आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में हमें इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। अगर आदित्यनाथ योगी जी के हाथ में देश की बागडोर नहीं आई तो ये देश टूट जाएगा। मेरा बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध है कि जिस तरह से गुजराती मॉडल ने कब्जा कर लिया है और जिस प्रकार से बाबा आदित्यनाथ योगी जी ने अधिकार उन्होंने मांगा नहीं है, अधिकार उन्होंने छीन के दिखाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का काम किया। इन गुजराती मॉडल ने जो वहां कैंडिडेट सौंपा था मुख्यमंत्री के लिए, उसको आरएसएस ने नहीं माना, आदित्यनाथ योगी जी को आशीर्वाद दिया। आज ऐसे हालात में हमें गन्ना किसान खाली हो जाएगा। क्षेत्रीय विकास पार्टी 27 जुलाई को महायज्ञ करने जा रही है
उसी यज्ञ में हम पलकटी, दांती, भगवान परशुराम जी का परसा और तबल लेकर के अपने मुजफ्फरनगर लोकसभा के सांसद हरिंदर मलिक जी और चरथावल के विधायक पंकज मलिक को साथ लेकर हम उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पहुंचेंगे और मुजफ्फरनगर का इतिहास, क्रांतिकारी जो मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है, उसको जाकर के पाकिस्तान में इस इतिहास को, क्रांतिकारी ब्लड को, अब अगर हम एक मुजफ्फरनगर की जनता भी नहीं कर पाई और ऐसे दौर में जहां देश पूरा दुनिया देख रही है इन पाकिस्तानियों के तांडव को, और मुजफ्फरनगर भी अगर कायर हो गया तो पूरे दुनिया में हमारी पहचान खत्म हो जाएगी।